हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। व्लॉग नहीं बोल सकते, वीडियो बोल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां हैं, स्पेशली जो टू व्हीलर्स है गियर वाली, और उसमें भी टू बी वेरी स्पेशल BS6 वाली गाड़ी है, ठीक है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। अब हुआ ये कि मेरे पास भी BS6 वाली है पैशन प्लस। उसके अंदर मैंने मेरे इंडिकेटर्स जो है वो चेंज कर दिए। जो हेलोजन वाले बल्ब थे उनको मैंने चेंज कर दिया एलईडी इंडिकेटर पर। पर एलईडी इंडिकेटर के अंदर जब मैंने उन्हें चेंज किया तो एक प्रॉब्लम आई, वो आई है हाइपर फ्लैशर की। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो के अंदर देख सकते हो मेरे जो इंडिकेटर्स है वो कितने फास्ट फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हीरो की BS6 की गाड़ियों के अंदर आपको कहीं पर भी फ्लैशर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फ्लैशर का मतलब क्या है? इस तरह का एक 2 पिन वाला फ्लैशर आता है। बहुत सारी गाड़ियों के अंदर वो कई कई जगहों पे होता है। हीरो की गाड़ियों में पहले आता था, पर अभी वो नहीं आता है। लिटरली मैंने सामने का हेड उतार के देखा, वहां पर भी मुझे कहीं नहीं मिला। साइड के जो दो पैनल्स होते हैं, बैटरी वाला और जो हमारा एयर फिल्टर होता है वो वाला पैनल, वो भी मैंने दोनों चेक कर दिया, वहां पर भी कहीं नहीं मिला। साथ ही साथ मेरे सीट के नीचे, सीट के अंदर, वहां पर भी मैंने चेक किया, पर वहां पर भी वो मुझे नहीं मिला। तो थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि BS6 गाड़ियों के अंदर हीरो मोटोकॉर्प वालों ने क्या किया है, जो फ्लैशर की कोडिंग की है, ठीक है। पहले इस तरह के जो फ्लैशर्स आते थे वो अब नहीं है। अब डायरेक्टली फ्लैशर की कोडिंग की है उन्होंने, डायरेक्टली इन द स्पीडोमीटर। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, जहाँ पे हम लोग चाबी लगा के गाड़ी को ऑन करते हैं, वो जो स्पीडोमीटर है उसी के अंदर उन लोगों ने फ्लैशर की कोडिंग की गई है, कंप्यूटराइज। तो वहीं से उसकी जो ब्लिंकिंग है वो काम करती है। अब प्रॉब्लम ये आता है, जब हम लोग हेलोजन से एलईडी में करते हैं या फिर बल्ब से हम लोग एलईडी बल्ब लगाते हैं, वहां पर कोडिंग के हिसाब से वो लोड जो है वो प्रॉपर नहीं। बल्ब जो है वो लोड ज्यादा लेता है, एलईडी है वो लोड कम लेते हैं। बल्ब के मुकाबले उनका लोड जो है वो कम हो जाता है। वहां पर बल्ब ब्लिंक करता है, पर जो कोडिंग की गई है कंप्यूटराइज के हिसाब से उसे ऐसा लगता है कि वहां पर बल्ब ही नहीं, इसलिए वो हाइपर फ्लैशिंग के अंदर चले जाते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा देसी जुगाड़। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, कौन सा अच्छा है या फिर कौन सा मेरे हिसाब से अच्छा है। सबसे पहले आपको लगने वाला है इस तरह का रजिस्टर। ये है 10 ओम्स 10 वॉट का रजिस्टर। इसकी जगह पे आप 10 वोट्स 25 वॉट्स का भी ले सकते हो। मेरे यहाँ पर मुझे 10 ओम्स 10 वॉट का ही मिला, तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दो लेने हैं, ठीक है, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। और यहाँ पर मैंने इन रेजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है। ये जो वायर्स है, यहाँ पर मैंने इन्हें सोल्डर करके हीट सिंक से उन्हें पैक कर दिया है ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो। अब दूसरे मेथड के अंदर आपको बल्ब्स यूज करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो बल्ब लिए हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है दो बल्ब को। तो इस तरीके से आपको दो बल्ब वाला सेट लेना है, राइट के लिए और लेफ्ट के लिए। और यहाँ पर रेजिस्टर्स है। मैं इन दोनों को चेक करके बताऊंगा आपको गाड़ी में कि कौन सा वाला अच्छा है और कौन सा वाला आपको एक्चुअल में यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोड रेजिस्टर है, और इसकी रेड वायर मैंने पॉजिटिव में कनेक्ट की है और ब्लैक वायर नेगेटिव में। हीरो मोटोकॉर्प्स की जो गाड़ियां होती है उनकी वायरिंग के अंदर ग्रीन जो वायर है वो ग्राउंड होती है, ऑरेंज और लाइट ब्लू ये इंडिकेटर्स के प्लस पॉइंट्स होते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, राइट साइड का जो है उसमें कनेक्शन नहीं दिया है मैंने, लेफ्ट साइड के अंदर मैंने कनेक्शन दिया है, और हमारा इंडिकेटर प्रॉपरली ब्लिंक कर रहा है जैसे पहले किया करता था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड के अंदर मैंने ये कनेक्शन किया है, राइट साइड के अंदर जो हमने दूसरा मेथड किया है उसको मैं करके देखता हूँ। अब यहाँ पर रेजिस्टर वाला मैंने कर दिया है, तो दूसरा वाला जो हमारा जुगाड़ है उसको हम लोग करते हैं। इसके अंदर जो ये रेजिस्टर है ये हल्का सा हीट होता है, इसलिए इसको ना प्लास्टिक वाले पोर्शन में मत लगाना, हमेशा इसको मेटल के ऊपर कनेक्ट करना। और यहाँ पर ये हमारा है दूसरा मेथड। दूसरे मेथड के अंदर आप लोग देख सकते हो इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है। जिस तरीके से रेजिस्टर को मैंने कनेक्ट किया था नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव के अंदर, उसी तरीके से इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। आगे वाला प्रॉपरली काम कर रहा है, आप स्पीडोमीटर के अंदर भी देख सकते हो। देखो, लेफ्ट वाला हम लोगों ने पहले किया था, और राइट वाले के अंदर मैंने वो बल्ब वाला सिस्टम लगाया, तो अभी राइट वाला भी प्रॉपरली काम कर रहा है। और लाइट वाले के अंदर आप देख सकते हो ये लोड लगाया हुआ है, इस वजह से ये बल्ब्स भी यहाँ पर ब्लिंक करेंगे। तो ये जो बल्ब वाला सिस्टम है ना, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे रेजिस्टर वाला सिस्टम अच्छा लगा,
क्योंकि अगर बल्ब ही लगाने हैं तो हम लोग एलईडी लाइट्स लगाएं क्यों? ठीक है, बल्ब से ही अगर एलईडीज को चलाना है तो बल्ब क्यों लगाना है? तो रेजिस्टर वाला मुझे काफी बढ़िया लगा। रेजिस्टर के अंदर जो लोड रेजिस्टर है, उसके लिए आपको एक चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको ना आपको मेटल पार्ट के ऊपर अटैच करना है। ठीक है, ऐसे ही कहीं पर भी लटकता मत छोड़िए, मेटल पार्ट के ऊपर उसे कनेक्ट कीजिए, जिससे कि वो गर्म भी होगा तो मेटल पार्ट की वजह से वो ठंडा रहे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो अपने एलईडी इंडिकेटर्स हीरो की गाड़ियों के अंदर। बाकी की गाड़ियों में उतना इश्यू नहीं है। बाकी की गाड़ियों के अंदर वो जो फ्लैशर है 2 पिन वाला, उसको अगर आप अच्छे लोड वाला फ्लैशर चेंज कर दोगे, एलईडी फ्लैशर आते हैं उसके अंदर, वो अगर आप डाल दोगे तो काम हो जाता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पर हीरो के अंदर भाई ये दिक्कत है, पता नहीं किस चीज के लिए किया गया है, पर जो है वो है। आई होप आपको ये व्लॉग या फिर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी किसी अलग धलक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।